मित्रों, आपने कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत तो सुनी होगी। मित्रों, यह कहावत महाप्रतापी भोज की प्रतिष्ठा बयान करती है। मित्रों, वो कौन मनुष्य होगा जिन्होंने महाप्रतापी भोज का नाम नहीं सुना होगा। उनकी महानता, सूरवीरता, देशभक्ति, प्रधान वीरता के किस्से आज भी लोगों के जुबान पर हैं। इतिहास में इनके जन्म की सटीक जानकारी तो नहीं मिलती है, पर माना जाता है कि महाप्रतापी भोज का जन्म 980 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में जन्म लेने के कारण इन्हें विक्रमादित्य का वंशज भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम सिंधुराज व माता का नाम सावित्री देवी था और इनकी पत्नी का नाम लीलावती था। राजा भोज इतिहास के प्रसिद्ध मुंजराज के भतीजे थे। मुंजराज को प्रतिवल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक टीवी सीरियल भी है जो कि प्रतिवल्लभ के नाम से है। महाप्रतापी भोज ने 1000 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक धार नगरी में शासन किया। इन्होंने उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी नई राजधानी बनाया। राजा भोज के अंदर बचपन से ही एक राजा के सभी गुण विद्यमान थे, जिन्हें देखकर वागपति मुंश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भोज अपने काका को अपना आदर्श मानता था। भोज ने अपने काका के साथ राष्ट्रकूटों के विरुद्ध कई युद्धों में भाग लिया। उनकी विजय भी इन युद्धों में हुई। 990 ईस्वी में वागपति मुंश को धोखे से बंदी बनाने और उनकी मृत्यु के पश्चात राजा भोज को सिंहासन पर बैठाने को कहा गया, पर अपने पिता के होते राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और सिंधुराज को मालवा का राजा घोषित कर दिया और भोज तप करने के लिए वन में चले गए। सिंधुराज ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राष्ट्रकूटों पर आक्रमण कर दिया, जहां वे नदी पार करते समय अचानक आई बाढ़ में मारे गए। 1000 ईस्वी में भोज उज्जैन के सिंहासन पर आसीन हुए। भोज ने अपने पिता व काका की मृत्यु का बदला लेने के लिए राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेड़ पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पूरी तरह पराजित करके मालवा में मिला दिया। इस प्रकार भोज ने अपने पिता व काका की मृत्यु का बदला लिया। एक बार राजा भोज ने भारत का मानचित्र देखा तो भारत कई भागों में बटा हुआ था। यह देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने शपथ ली कि वो संपूर्ण भारत को एक करेंगे। राजा भोज ने संपूर्ण भारत के राजाओं को शांति प्रस्ताव भेजा। जब राजाओं ने शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए, तब वे तलवार लेकर संपूर्ण भारत को एक करने के लिए चल पड़े। वे एक एक राज्य को परास्त करके अपने राज्य में मिला दिया। बाद में राजा भोज ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया तथा उनसे यह वचन लिया कि वो भारत की रक्षा के लिए एक साथ रहेंगे। राजा भोज ने तेलंग के तेलांग और चालुक्य राजा गांगे की शुभ सेना को 3 बार हराया, जिस कारण कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत प्रचलित हुई। उदयपुर की ग्वालियर प्रस्तुति में लिखा है कि सम्राट भोज का राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मलयाचल तक तथा पूर्व में उद्यानचल से पश्चिम में अस्तांचल तक फैला हुआ था। भोज ने अपने साम्राज्य के पूर्व सीमा पर सुंदरबन, दक्षिण सीमा पर रामेश्वर, पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ तथा उत्तरी सीमा पर केदारनाथ विख्यात मंदिरों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करवाया। भोज वीर और प्रतापी होने के साथ साथ प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथों की रचना की। यह अच्छे कवि के साथ साथ दार्शनिक व ज्योतिषी भी थे। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, संपूर्ण रामायण, सारूचर्या, तत्व प्रकाश आदि इनकी रचना मानी जाती है। राजा भोज ने कुल 84 ग्रंथ लिखे, जो वर्तमान में 21 ही शेष हैं। राजा भोज ने 5000 युद्ध लड़े, जिनमें वे अपराजय रहे। कहा जाता है कि इनका आधा जीवन युद्ध भूमि में ही बीता। मित्रों, इनकी मृत्यु है 1055 में धार नगरी में होती है। तो मित्रों, यह था महाप्रतापी महान राजा भोज, जिनका आज भी लोगों के जुबान पर उनका गुणगान किया जाता है। उनकी कहावतें प्रचलित हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।